दोस्तों, अगर आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं स्पेसिफिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी एक्स तक गेंस दिया होगा अगर आपने टाइम पे उनमें इन्वेस्ट किया होगा। तो जो भी मैं प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रिव्यू करता हूँ वो मैं अपनी रिसर्च के बाद करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बट उसके बाद आपका डिसीजन है और आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है कि वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। अब पैसिव अर्निंग की जो मेरी प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 30 प्रोजेक्ट्स मैं ऐसे रिव्यू कर चुका हूँ जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी टाइप के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए ताकि एक भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अब पिछले कुछ हफ्तों में बाइनेंस स्मार्ट चेन पे प्रोजेक्ट्स की एक एक्सप्लोजन हुआ है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल नए आए हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन पे यील्ड फार्म्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी स्कैन पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे यील्ड फार्म लिस्ट में, यहाँ पे अभी 97 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जो यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि इतनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्रोजेक्ट की और स्पेसिफिकली स्टार्ट हुई है जब से पैनकेक स्वैप पॉपुलैरिटी में बढ़ना शुरू हुआ है, जब से पैनकेक स्वैप का जो प्राइस है केक टोकन का वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपने मेरे पैनकेक स्वैप के वीडियोस देखे होंगे तो उस टाइम से आज तक 20x 25x तक प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। अब टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों ने मेरे से कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा है, स्पेसिफिकली जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के प्रोजेक्ट्स हैं और जो यील्ड फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज के वीडियो में उन सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स में कवर करूंगा और साथ ही साथ आपको रिस्क भी बताऊंगा कि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे क्या रिस्क हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या रिस्क हैं। अब आज की डेट में प्रोजेक्ट बनाना जो ऑलरेडी एक प्रूवन मॉडल है जैसे पैनकेक स्वैप, उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान है क्योंकि सारा कोड आपको मिल जाता है गिटहब पे। कोई भी उसको फोक करके अपना एक प्रोजेक्ट बना सकता है और बहुत क्विकली बना सकता है। 2 से 4 दिन के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो जितने भी आपको यील्ड फार्मिंग के अभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बाइनेंस चेन पे दिख रहे हैं, मेजॉरिटी मैं कहूँगा 90% सारे के सारे पैनकेक स्वैप के फोर्क हैं। थोड़े से पैरामीटर्स वहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं जैसे ब्लॉक रिवॉर्ड्स कितने मिलेंगे, बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, थोड़े बहुत पैरामीटर्स के साथ प्ले अराउंड करके ग्राफिक्स चेंज करके एक नई वेबसाइट, पूरा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को देख के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ कुछ मिनिमल चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, एक नया टोकन बना दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे आपको दी जाती है स्टार्ट डेट। तो आप देख सकते हैं कितने सारे रिसेंटली पिछले हफ्ते में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा रिस्क भी आ जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स हैं, किसी ने इनको रिव्यू नहीं किया है, कोई इन पे अभी यूज़र बेस नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है रग पुल्स का या स्कैम्स का। तो इधर ही आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट फाइनेंस करके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और आज यहाँ पे स्टेटस इसका रग पुल यानी कि ये स्कैम कर चुका है। वहीं पे आइसक्रीम शॉप देखेंगे वो उसका पुल यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। इसके बाद रग पुल ये है टिन फाइनेंस। ऐसे आप लिस्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो रग पुल हो चुके हैं यानी कि ये स्कैम कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च हो रहे हैं वो सारे के सारे स्कैम करेंगे, बट मेरा मकसद यहाँ पे बताना सिर्फ यही है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट में अगर आप जंप इन करते हैं बिना किसी रिसर्च किए तो वहाँ पे स्कैम होने के भी चांसेस हैं, तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिख जाएंगे जो या तो ऑफलाइन जा चुके हैं या रग पुल हो चुका है। अब उसके अलावा जो दूसरा रिस्क है कि अगर आप किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में जंप इन करते हैं, जैसे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पैनकेक स्वैप का एक फोर्क है तो उनका कोई रियल यूज़ केस नहीं है। और हो सकता है आज जो प्राइस इंक्रीज आपको दिख रहे हो 10x 20x 100x तक हो रहे हो वो अगले 1-2 हफ्ते या 1 महीने बाद डंप करें और जो आज आपको प्राइसेस दिख रहे हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब रीज़न सिर्फ यही है कि इतने सारे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं तो काफ़ी सारे लोग एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक जंप करते रहते हैं जब तक उनको गेन्स नहीं होते। तो पुराने प्रोजेक्ट्स को हम लोग भूलते रहते हैं और क्योंकि आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है जहाँ पे ज़्यादा एपीवाई होता है तो नेचुरल सी बात है पिछले प्रोजेक्ट से प्रॉफिट निकाल के आप नए प्रोजेक्ट में जंप कर जाते हैं। तो चाहे प्रोजेक्ट पूरा लेजिट हो बट क्योंकि इतने सारे एक ही जैसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो लॉन्ग टर्म जो आज इनके प्राइसेस आपको दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म सस्टेन करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है अगर वो कुछ नया नहीं कर रहे। तो किसी भी नए प्रोजेक्ट में अगर आप जंप इन करते हैं तो इस चीज़ की भी पूरी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आज जो आपको प्राइस दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये 2 दिन पहले $1 था आज $10 हो चुका है, 10x ऑलरेडी गेन हो चुका है, आगे भी बढ़ेगा, हो सकता है आगे बढ़ जाए बट उसके इक्वल चांसेस हैं और इनफैक्ट ज़्यादा चांसेस हैं प्राइस डंप होने के भी। अब जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है और क्लेम करता है कि हम रग पुल नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे,
तो क्या वो ट्रस्टेड हैं कि नहीं, उनके लिए सिंपल सा एक टेस्ट है जो आप कर सकते हैं, वो ये है, उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, ट्विटर पे जाइए और वहाँ पे चेक करिए कि उस प्रोजेक्ट का कोई ऑडिट हुआ है कि नहीं। ऑडिट 100% गारंटीड नहीं है कि ऑडिट अगर हो गया तो वो सेफ़ है। ये भी डिपेंड करता है किस कंपनी ने ऑडिट किया है। कुछ फ्रॉड ऑडिट कंपनीज़ हैं जो ऑडिट कर देती हैं आपको दिखाने के लिए, बट एक्चुअली में वो ऑडिट नहीं होता। तो रेप्यूटेबल कंपनी ने अगर ऑडिट किया है तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेड हो जाता है। अब यहीं पे हम एग्जांपल देखते हैं गूस फाइनेंस का। अब गूस डीफाई आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम जो आपको पैनकेक्सवैप इंटरफेस मिलता है वही यहाँ पे इंटरफेस है। कुछ पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने यहाँ पे चेंज किए हुए हैं, आइकन्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, बट इस टोकन का प्राइस अभी $52 चल रहा है और कुछ दिन पहले ये $18 था, इनफैक्ट $10 था। पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग की वजह से इसका भी वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब दूसरी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होने की ये है कि इन्होंने क्लेम किया है कि ये सर्टिक के थ्रू अपना ऑडिट करवाएंगे। हालांकि अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है और अगले 2-3 दिन में एक्सपेक्टेड है रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस रूमर में भी प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली जो इस टाइप के यील्ड फार्म्स आपको दिख रहे हैं, यहीं पे आपको मिल जाएंगे इनके टेलीग्राम के लिंक्स और ट्विटर के लिंक। तो यहाँ पे जाके आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिल रही है तो ग्रुप में जाके पूछिए कि क्या ऑडिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन है, जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता इन प्रोजेक्ट से आप दूर रहिए। अब गूस फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं ऑडिट, तो आपको ये वाला टेक्स्ट मिल जाएगा कम्युनिटी मैनेजर की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सर्टिक के साथ इन्होंने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करवाने का। एस्टिमेटेड रिपोर्ट जो है वो है 20 फरवरी को आएगी। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें श्योर नहीं है कि एक्चुअली में यह हो रहा है कि नहीं, बट अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली गूज डॉट फाइनेंस जैसे ही और प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। पिज्जा डॉट फाइनेंस है, एग्जैक्टली सेम इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसका प्राइस आपने नोट किया होगा तो $75 तक चला गया था, आज की डेट में ये सिर्फ $5 है। वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल रहा है, यहाँ पे आपको ट्विटर मिल रहा है, तो यहाँ पे जाके ऑडिट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर जो सबसे पॉपुलर एक प्रोजेक्ट हुआ था वो हुआ था कबाब फाइनेंस। ये भी $20-25 पे था कुछ दिन पहले, आज चल रहा है $11 पे। और जहाँ तक कबाब फाइनेंस की बात है, इन्होंने अपना सर्टिक के थ्रू ऑडिट कंप्लीट करवा लिया है, तो उस सेंस में सिक्योरिटी वाइज ये लोग ट्रस्टेड हैं। इसके बाद आता है कैफ़े स्वैप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले ये $3 प्राइस था, 20 तक गया था, फिर से गिर गया, अब $16 है। बट जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो यही है कि एग्जैक्टली सेम चीज़ आप देख रहे हैं। ये मैंने 4 वेबसाइट्स खोली हैं और चारों में जो पैनकेक स्वैप है उसी का फोर्क है, आइकन्स चेंज किए हुए हैं और थोड़े से स्टेकिंग पैरामीटर्स चेंज करके नया प्रोजेक्ट बना दिया है। बहुत प्रोबेबल है कि ये एक ही टीम हो जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हो, क्योंकि एक बार आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया तो उसके बाद आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है और आप नए प्रोजेक्ट एक खड़ा कर सकते हैं। सारी की सारी टीम्स क्योंकि अनोनिमस हैं, तो आप ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि ये एक ही टीम का प्रोजेक्ट्स हैं या मल्टीपल टीम्स बना रही हैं। अब बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इसमें से प्रोजेक्ट्स चलेंगे, बट काफ़ी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि काफ़ी प्रोजेक्ट इसमें फेल भी होंगे। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करिए और उतना ही इन्वेस्ट करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए। अगर आपने किसी और प्रोजेक्ट से प्रॉफिट लिया है तो वो प्रॉफिट्स आप रीयूज़ करके देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आगे इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं। बट क्योंकि एक ही जैसे आपको यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो हर एक चलना यहाँ पे मुश्किल है, काफ़ी सारे इसमें स्कैम भी होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रख के ही इन्वेस्ट करिए। अब नए प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि BSE स्कैन पे जाके यील्ड फार्म्स की लिस्ट देखिए और यहाँ पे हर रोज़ अपडेट होती है कौन कौन से प्रोजेक्ट नए लॉन्च हुए हैं, वो आके आप देख सकते हैं, उन पर खुद रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ऑडिट वगैरह आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना रिस्क भी है बट यहाँ पे रिवॉर्ड भी है, तो डिसीजन अल्टीमेटली आपका है। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा, थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे अप्रोच करना है इन प्रोजेक्ट्स को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।